चाहे घी के पैकेट में से घी निकालना हो, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना हो या घर की चीज़ों को सुरक्षित रखना हो या फिर घर में कोई भी मैनेजमेंट का काम करना हो, ये सारी समस्याएँ हम सबको दोस्तों रोज़ ही आती रहती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए बहुत सारे नए-नए टिप्स लेकर के आई हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला टिप है कि हम सभी के घरों में रोज़ रोटी बनती है। रोटी बनाना आप बिगिनर्स हैं तो कई बार आटा गूँथना प्रॉपर्ली आपको समझ में नहीं आ पाता है, तो देखिए आटा जब भी लें, रोटी के लिए आटा गूँथते समय धीरे-धीरे उसमें पानी मिलाइएगा और उसके बाद पानी मिलाने के बाद 8-10 छींटे डालकर इस तरह से आटे को रख दीजिए 2-4 मिनट के लिए सिर्फ़। उससे क्या होगा ना कि उसमें ग्लूटेन क्रिएट हो जाता है और हमारी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। और उसके बाद में 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने अब इसको खोला है, इसको थोड़ा-सा मसलिए हाथ से। आप रफली ही हल्का-सा भिगोकर रख दोगे ना तो भी आपका आटा बहुत अच्छा बनेगा। लास्ट स्टेज में जब आटा गूँथने वाला हो जाए पूरा ना तो थोड़ा-सा तेल डालिए। तेल क्या करता है पूरे आटे को एकसार कर लेता है और हमारी जो पूरी थाली है ना वो एकदम साफ-सुथरी हो जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे आटे की वेस्टेज नहीं होती है और ये देखिए आटा गूँथकर हो गया है तैयार। सॉफ्ट रोटी के लिए अगर आप सॉफ्ट आटा गूँथेंगे तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी और अगर आटा हार्ड होगा तो रोटी भी हार्ड मिलेगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में डस्टबिन बैग नहीं है, अब क्या किया जाए? तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अब कल मेरे पास डस्टबिन बैग नहीं था तो मैंने क्या किया, जो ऑनलाइन हमारे पास आते रहते हैं ना पैकेट्स, उसको एक तल्ले में लगा दिया और ऐसा ही बड़ा-सा पैकेट मेरे पास था वो मैंने लगा दिया किनारे पर चारों तरफ। इससे क्या होगा ना कि जो कचरा है वो हमारे जो डस्टबिन है उसके साइड्स पर नहीं लगेगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई पैकेट नहीं है तो आप इस तरह से एक पूरा न्यूज़पेपर लीजिएगा और न्यूज़पेपर को इस तरह लगा दीजिएगा। इससे आपका डस्टबिन गंदा नहीं होगा और कचरा देना भी बहुत आसान होगा। है ना दोस्तों कमाल की टिप? तो आप एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा। सभी टिप मैं प्रयोग करके देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ, आप प्रयोग करके देखिए, आपको पसंद आए तो फिर आप लाइक कर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि आटा तो गूँथ गया लेकिन रोटी कैसे बनाई जाए? रोटी आप पतली-पतली बेल लीजिए। अगर आप नहीं बेल पाते हो ना तो आप कोई कटोरी या प्लेट रखकर भी बेल सकते हो। इसके बाद जब तवे पर रोटी का कलर चेंज हो जाएगा तो आप इसको गैस पर इस तरह से सेकिए। एक बात और ध्यान रखने वाली होती है दोस्तों कि रोटी जब आप गैस पर सेक रहे होते हैं ना तो जो गैस की फ्लेम है वो एकदम तेज़ होनी चाहिए, तो आपकी रोटी एकदम बढ़िया बनेगी, फूली हुई बनेगी। और कहीं से भी अगर हवा निकलती हुई दिख रही है ना तो वहाँ पर इस तरह से चिमटा रख दीजिए, आपकी रोटी पूरी फूली बनेगी। हाँ, जो लोग बनाते रहते हैं उनको तो पता रहता है, लेकिन जो गर्ल्स हैं जो हॉस्टल में रहती हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है या बिगिनर्स के लिए। और फिर जब आटा हमारा बच जाता है तो उसको कैसे रखना है, उसको इस तरह से स्टोर करिए, ऊपर से चिकनाई लगा दीजिए, आपका आटा पूरे ज़रा सी भी पपड़ी नहीं पड़ेगी। आप 1 हफ्ते बाद भी रोटी बनाओगे ना तो आटा आपका एकदम ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि जब भी हम डोसा, चीला या उत्तपम बनाते हैं तो कई बार हमारे तवे पर चिपक जाता है। तो आपको क्या करना है, एक प्याज लीजिए, उसको काट लीजिए बीच से और उसके बाद में ये देखिए इस तरह से चाकू में या फोर्क में लगा लीजिए, पूरे तवे पर इस तरह से लगाते जाइए। हर एक चीले को या डोसे के सेकने के बाद आप इस तरह से लगा दीजिए, आपका डोसा या चीला बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा। और हाँ, अगर पसंद आता है, मेरी टिप पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। तो है ना बहुत बड़ा बढ़िया कमाल की टिप, आप एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा क्योंकि ये डोसे, अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है ना तो भी आप इस टिप को फॉलो कीजिएगा, आपका डोसा, चीला, उत्तपम सब कुछ बहुत ही अच्छा बनने वाला है। एक बार प्रयोग करके ज़रूर से देखिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हम जब भी घर में पैकेट्स का घी लेकर के आते हैं तो घी निकालना बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आपको क्या करना है कि जब आप रोटी बना लेते हो ना तो पूरे पैकेट को बिना खोले इसी तरह रख दीजिए, उलटते पलटते जाइए, लगभग 5 से 7 मिनट उसको रखिए गरम तवे पर। उससे क्या होगा कि आपका जो इसमें घी है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। मैं देखिए बताती हूँ आपको। फिर आप किसी बड़े कटोरे में या थाली में रखिए पैकेट को और उसके बाद घी निकाल दीजिए। फिर भी यदि आपका घी
इस तरह से आप पूरे पैकेट के घी को निकाल दीजिए, जिसमें भरना है उसमें भर लीजिए। कटोरी में रखने से क्या होगा ना कि जो हमारा घी थोड़े बहुत छींटे पड़ेंगे वो कटोरे में ही आएँगे, इसमें आप आटा गूँथ सकते हो, सब्ज़ी निकाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने पैकेट को पूरा काट लिया और अब मैं इसमें घी को पूरा पलट दे रही हूँ। अब आपको लग रहा है कि नीचे थोड़ा बहुत बचा है तो आप फिर से वापस गैस पर तवे पर रख दीजिए, आपका घी पूरा निकल आएगा। ये है ना बिल्कुल नो फेल फ़ॉर्मूला है, आप इस तरह से घी निकाल कर देखिएगा, ना धूप में रखना है, ना फ्रिज में रखना है। और ये है हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।